बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, दर्जा शरारत की टीम के साथ अब्रारुल हक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, थाना या थानेदार सरगर्म हो या ना हो, लेकिन इलाके से बेखबर नहीं होते। पुलिस अगर चाहे तो थाने की हदूद में मुजरिम तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अव्वल तो करप्शन आड़े आ जाती है, और अगर अफसर फरशनास हो तो सियासी दबाव आ जाता है। जो भी हो, जुर्म के साथ साथ थाने बड़ी दिलचस्प दास्तानों से भरे होते हैं। थाना दर्जा शरारत भी उन्हीं थानों में से एक है। आज वहां पे क्या हो रहा है, आइए चल के देखते हैं। ओवर टू थाना दर्जा शरारत। ठीक है। और सर जी, ये सीटी कटवा के घंटी च घुग्गी लवा लो, रोजियां दे काम भी आवे। वो भी लगवाया था, आवाज यही निकली। ऐसी आवाजें तो निकलेंगी, सर जी ने फोन ही चिड़िया घर मिलाया हुआ है। बशीर जी सर जी, ये जो हमारे इलाके में नया बदमाश उठा है, ये यहीं का है या नया शिफ्ट हुआ है? ये जो जबरा है जी, हाँ वही। सर जी वो तो यहीं का ही जाम पाला है। पहले मस्त होता था, ठीक हो के बदमाश हो गया है। तुम्हें क्या हुआ? ओ, मैं ये सोच रहा हूँ सर जी कि मेरा भी एक बेटा साईं लोक है, क्यों ना हम उसे मिलके जरा बदमाशी शुरू करवा दे। आपका बेटा है वो बदमाश ही होगा, नेक तो हो नहीं सकता। ओए बशीरू जी सर जी, इल्जाम नहीं देते। मैं ये सोच रहा हूँ अपना बशीरू और दिलदारू, हाँ जी, कि उसको काबू कैसे किया जाए। सर जी उसके पीछे नहीं वो एमपीए आता जिसका नाम है वो अपना वो मखाना टाइप नाम है उसका, मखराना जी, वही जवानी में जिसने आपको थप्पड़ मारे थे। और दिलदारू, हाँ जी, जब उसने मुझे थप्पड़ मारे थे ना, वो बदमाश था, अब वो एमपीए हो गया। उस वक्त उसका टाइम था सर जी, एक दिन आपका भी टाइम आएगा, और अल्लाह करे उस दिन मेरी छुट्टी हो। यानी तुम चपेड़े खाने में मेरे पार्टनर नहीं बनोगे? नहीं सर जी, असल में मैं चपेट लस आदमी हूँ। राम नाल चल सलाम किता थानेदारा, एक ही किता ही आराम नाल गल करियो। तुसी मैनू जानदे नहीं आए। तैनूं हुणे फड़ के लिआंदे, तैनूं पता लगा मैं कौन हां? ओ तैनू नहीं जानदे, तू नहर चो लभी लाश है, तैनू नहीं जानदे। जुगता पानी पिया थोड़ा जा। दवाई लो, बदमाश बन रहे हो। इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं, मैं बता रही हूँ। मैं कहा जोड़ी 99 छड़ दे तुसी, मैं किते छड़ना जिन्नू। इसने तो पूरे इलाके की नाक में दम किया हुआ है। आप इजी हो जाए, मस्तूरात जी साहब बैठे हैं ना, उसने उसकी सुननी नहीं है। बकवास कर रहे हो बशीरू। मैं थाने दी इट नाल इट बजा देंगा। बैजा एडा तू म्यूजिशियन। ईंट सईंट बाद में बजाना, पहले बताओ ये घर वालों के कपड़े क्यों पहन के आ गए हो? मेरा ख्याल है कदी तुसी बदमाश वेख्या नहीं, और जड़ा नु फड़दे इंजॉय करन लग पे हो। ओए बड़े बदमाश वेखे, लेकिन एडा नाता तोता बदमाश नहीं सी वेख्या। मैं भी एडा कमजोर पुलिस वाला पहली बारी वेख्या है, एडा ज़कात लस पुलिस वाला। ओए कचीची, हलाकू खां जनाब। ये है कौन? जबरा बदमाश। हाय रे जबरा फैन हो गया ओ तेरा, हाय रे जबरा बदमाश। ओए बदमाशों की नरकस, इसको पकड़ा कहाँ से है? गिरेबान से जनाब। ओए कचीची, हलाकू खां जनाब। और इसको डालो हवालात में। आओ तुम्हें डालू मैं हवालात में। एक गल याद रखी थानेदारा, वै रौनक पाई चिन्नक निभा सके। ओए बेटे मुंह थाने दा माहौल ही खराब कर छड़िया जी। ये साहब भी हर मुजरम से बेइज्जत होते हैं। ओए हंस क्यों रह गया? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ।
और साहब होਰਾਂ ਨਾਲ जिस दिन को बदतमीजी ना करे आप बंदा लपन टुर पैंदे ने यार साहब जी को बंदा ढूंढने की क्या जरूरत है, भरजाई काफी है। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ओए जबरे, मैंने तेरे जैसे दर्जनों बदमाश खोल कर ठीक किए हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ओ एसएचओ साहब, आप एसएचओ हैं या बदमाश खोल के फिट करते हैं? असल में साहब जी के पास ये दोनों ही ओहदे हैं। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਹੋਣ, ਜਬਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। भाई मेरी बात सुने, कहने का मतलब ये है कि दो ओहदों पर कोई एतराज नहीं करता। ਓਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਓਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ परवेज मुशर्रफ है? ओए साथ का बदमाश और एसएचओ को जप्पे। ओए कचीची, ये सर उसको फेंको हवालात में। तेरे सुठा बदला ਹਵਾਲਾਟ लो मैन आ सुठा जरा ਲਓ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। मैं तुम सबको मुअत्तल कर दूंगा, मुझ पे हंसते हो। एसएचओ साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। नहीं पकौड़ा खराब हो गया सिपाही। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ। ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਬਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਬਾਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਫਸਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ मैं आप कंधा देंगा। आज जो भी यहाँ आ जाए तो मैं इस थाने से नहीं ले जा सकता। जी ओ नहीं बेटा, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बात मानो मेरी। 6 नंबर गली की पटाई करा दो और सुई गैस के पैप है ना वो 13 नंबर गली में फेंक दो। हाँ बेटा, इसी का नाम सियासत है। बस छोड़ दो इस बात को। किसकी जुर्रत हुई है मेरे बंदे को पकड़ने की? हाँ, आपको पता नहीं मगराना साहब, हाँ, और मेरे बंदे को ये जबरे बकरी को क्यों पकड़ के लाए हो? साहब जी मैंने आपका नाम बताया, मैं मगियाना साहब आ रहे हैं। नहीं, तो इसने बताया जी कि मगराना बकरा साहब आ रहे हैं। और मगराना बकरा साहब आपको पता नहीं है? हाँ? भूल गए वो पहली चपेड़े भूल गए हो? तुम्हारे कानों से वो गूंजे खत्म हो गई है थप्पड़ों की। हाँ? किसकी जरूरत हुई है ये जबरे बकरी को तुम लेके आए हो? साहब जी बकरी ना कहे, बदमाश कह रहे हैं वो। ओ बेटा, इसी का नाम सियासत है। आप अंदर ही रहो, मैं आया हूं ना, ले जाऊंगा आपको। और मुझे लगता है कि आपको मैं थप्पड़ों की दोबारा गूंज याद करवाऊं। मगराना साहब ऐसी बातें नहीं करते, वो तो पुरानी बातें हैं, भूल गए आप भी और मैं भी। चलो वो तो पुरानी बातें हैं, फिर नई एक तारीख लिखते हैं आज। खड़े हो जाओ, जल्दी करो, खड़े हो जाओ, चलो उधर खड़े हो, चलो जी सर। चलो आप भी इधर लाइन पे खड़े हो जाओ। अपना दुआना साहब, मगराना साहब मैं कि क्या जी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। हाँ मगियाना साहब ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। और जम भी कैसे सकता है, इसी का नाम सियासत है। कैसा लगा आपको? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਗਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਹਾਂ। तू अपने आप ਨੂੰ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। हाय हाय हाय, इन लोगों ने तो थाने को मजाक बना के रखा है। ओए, तुम में से कोई इतने जिगरे वाला नहीं जो इन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दे। ये है जी ये जा काम कर, गली च कुत्ता भौंकदा होवे मैनूं दंदल पै जांदी है, मैं कित्थों? ਇਹੋ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ओए चुप, मैं सबके जिगरे वाश करवा दूंगा। आप जानते नहीं है मगनाना साहब को? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖ ਲੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੱਸੋ ਯਾਰ। अरे चलो ये जबरे बकरी से माफी मांग लो। माफी मांग, तेरी जरूरत क्यों हुई मुझे पकड़ने की? मोहल्ले च 200-300 फड़न वाले हैं, जबरा बदमाश ही फड़ ले। तू क्यों मार रहा है? ताकि वो मुझे ना मारना शुरू हो जाए। बस वो बच्चे से गलती हो गई जी मगराना साहब। बच्चे से गलती हो गई, आप तो बड़े हो ना। चलो बच्चे से माफी मांग लो। ये नहीं हो सकता मैं मगराना कहता हूँ साहब। माफी मांगो इससे। हाँ माफी चलो माफी मांगो। बशीरो जी सर जी, खुफिया कैमरे सारे ऑन है ना? 24 घंटे के सर जी। इनकी क्या जरूरत है आपसे माफी ना क्या कैमरे? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ माफी गुफिया। आप भाई मेरे, मुझे नहीं पता। देखिए आप भी बताइए भाई।
हो गई है और अभी सारे टीवी चैनल्स पे चल भी जाएगी। साहब जी मुझे पहले भी आपने बताया था कि आपका इनके साथ बड़ा मजाक है। मैं टीके लगवा के क्यों तुम्हें मकराना साहब ने काटा है? टीका लगवा दो। साहब जी असल में वो मजाक कर रहे चलो थे। पकड़ो इनको और तोड़ो इनको। देखिए हवालात के अंदर देखिए जितने पैसे चाहिए ले लो, ये इजी हो जाए। जिससे मैं प्यार करता था ना, वो मेरे प्यार में गाय का दूध मिला देती। हालांकि उससे चाहिए था कि गाय के दूध में आपको जहर मिलाकर दे। अच्छा चैंपियन साहब ये बताएं, ये काला धंधा आपने कब शुरू किया? कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग का? एडा तू अयान अली, मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, खालिस चीज़ों की दस्तयाबी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में गर्दो गुबार के अलावा कोई चीज़ खालिस नहीं है। और आपस की बात है, गर्दो गुबार की भी कोई गारंटी नहीं है। हमारा चलना फिरना, सांस लेना, जिंदा रहना किसी मोजे से कम नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ मिलावट के बगैर नहीं मिलती। हत्ता के मिलावट शुदा चीज़ें खा खा के जब बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए खाई जाने वाली दवाइयां भी खालिस नहीं होती। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे, मरना बनता है। इब्रार भाई आजकल तो रिश्ते भी मिलावट से पाक नहीं हैं। ओहो, लगता है कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ तेरे साथ। जी जी इब्रार भाई, धोखा हो रहा मेरे साथ। जी इब्रार भाई, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। अच्छा यार, ये बात वैसे तुम्हें इतनी ओपनली तुमने कह दी है। इब्रार भाई गुजरे वक्त को बता देना चाहिए, क्या हो जाता है बंदे को। थोड़ी सी शर्म ही बंदा कर लेता है वैसे। मैंने की 2-3 मरतबा, शर्म आती, मैं घर नहीं मिलता उसको। अब तो वो लड़की भी भूल गई, प्यार भी भूल गया। अबे अब नहीं। उसके बच्चे उसको मामू मामू कहते हैं। हाँ। सालिम आदमी है। मेरी तो महबूबा के बच्चे मुझे मामू मामू कहते हैं। उसकी शादी में इनके कुर्सियां तो सगे नहीं- बच्चे इनको मामू मामू कहते हैं। ये गुस्सा कर गए। यार उसकी शादी में कुर्सियां तो नहीं लगाई थी? लगाई इब्रार भाई, यही तो बात है। साथ साथ रोते रहे थे। रोता रहा। ये आप वाली वही अकरम साहब, आप वाला सीन बिल्कुल सेम है। मेरे वाला कौन सा सीन? रो रो के मैं कहता रहूं, ऐसे बैठो लाइन सिटी करो यार। कई लोग होते हैं वो जेलस हो जाते हैं, बहुत बद्दुआएं करते हैं डोली के लिए। हाँ जी। मैंने एक मूवी देखी थी, क्या सीन था उसमें। कौन सा? वो जो आशिक था, वो जब लड़की की बारात आई, जो शादी करना चाह रहा था, उसने क्या गाना गाया है। कहता है बारात आ रही थी तो कहता है, कोई मंजी पुट्ठी करो, कोई तेल भी ना चोए, पैर रखण कहार जिथे ओथे पैण टोए, ओए दे अगों दी कालियां बिल्लियां लंघाओ, ओए मेरे यार दा डोला टुरिया। सखावत भाई की महबूबा की जब शादी, वहां भी गाना लगा हुआ था। कौन सा? कंधा डोली नु दे जाई वीर वे। वीर बना गए हैं। मैं को तो नहीं पहुंचा गया क्योंकि मैं जेल च सी, फिर इन्होंने वीर बन के डोली टोरी। हाँ इब्रार भाई, जो मैं बात कर रहा था वो तो आपने सुना ही नहीं। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। क्या? वो लड़की से मैं मोहब्बत करता था। अच्छा। धोखा हुआ मेरे साथ। वो लड़की मुझे बहुत पतला प्यार करती थी, माशाल्लाह। यानी प्यार में भी पानी डालती थी जी। और शुक्र कर संघाड़ों का पाउडर डाल के कहीं प्यार को गाढ़ा नहीं कर देती थी। सर जी उसने मेरे प्यार में बर्फ डाल दी, मेरा सारा इश्क सुन्न हो गया। वैसे ये गलत बात है। अगर यार तुमने बेईमानी करनी है तो प्यार से क्रीम निकाल लो, उसमें पानी डालने की या बर्फ डालने की क्या जरूरत है। हाय हाय, जिससे मैं प्यार करता था ना। यार अल्लाह किसी कोजे बंदे ਨੂੰ प्यार भी ना कराएगा। हाय हाय, तो तू ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ? नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन कर। जन्मन की थी, लेकिन तुसी समझ गए हो लहदा गल। जिससे मैं प्यार करता था ना, वो मेरे प्यार में गाय का दूध मिला देती थी। हालांकि उससे चाहिए था कि गाय के दूध में आपको जहर मिलाकर दे। जो बात अरूबा ने कही है ना कि उसको जहर डाल देना चाहिए था, उसने ये हरकत की, मगर उससे ये मरे नहीं, बाल झड़ गए। अच्छा यार, ऐसा हरगिज नहीं कि हमारे यहाँ वसाइल का इतना काल पड़ चुका है कि चीज़ों में मिलावट करनी पड़ रही है, बल्कि मिलावट की वजह सिर्फ और सिर्फ बदनीयती और बेईमानी है, फॉर नो रीज़न। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। इसकी वजह कोई मजबूरी या वसाइल की कमी नहीं, बल्कि रातों रात अमीर होने की हवस है। तो यार तेरी हूं बीच में कहां से आ जाती है, मैं बात कर रहा हूं, वो सुन। वैसे डॉक्टर साहब दी कोई नहीं सी सुनदा, उन्होंने सुनने वाला बंदा अपना ही ले लिया। नाला मुंह राली पड़ता है। और बिस्किट पाओ यार पहले।
और मैं बंदा ले जाना। क्यों? मैं अपनी गड्डी दे पीछे रखना। क्यों? मैं ब्रेक लाने तो नहीं करना। ऐसे बढ़ गई। अब कर हूं। अच्छा जी, एक ऐसे ही शख्स को हम कहीं से पकड़ के लाए हैं जो खुद को मिलावट एक्सपर्ट कहता है। अच्छा, तशरीफ लाएं जी रंगा चैंपियन साहब। How are you? इब्रार भाई वैसे बड़े लोकल मुजरे देखने लग पे हो तुम। कैसे हैं आप चैंपियन साहब? ठीक है, ये बताएं आपको चैंपियन क्यों कहते हैं? हालांकि ਤੁਹਾਡਾ नाम चैंपियन नहीं चंपैंजी होना चाहिए दस। यार ऐसे बदनाम ना करो, वो तो बेचारा ईमानदार होता है चंपैंजी। तुसी ओदी दुकान तो सौदा लेंदे रहे हो। हाँ जी, आप मुझे सौदा देते नहीं रहे, भूल गए? ना ना यार, ये भी चंपैंजी ने चंपैंजी दी रमज नू चंपैंजी जाने। सौंजा वाल तू रख के सराने। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ। अच्छा, काम आप मिलावट का करते हैं, कहते हैं आप खुद को चैंपियन है। मुझे ये बताएं, ये लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, ये खालस जमहूरियत चला रहे हैं क्या? लो अगला निरा फराडिया नहीं तजिया नगार भी है। हाँ, टीवी पे शो बन रहा। तजिया निगार कह रहे हो? जी जी। इब्रार भाई इत्थे वो बनदा ही कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ये आवाज है किस माई की? अच्छा चैंपियन साहब, ये बताएं ये काला धंधा आपने कब शुरू किया? कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग का? एडा तू अयान अली, मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ। ये अयान अली वाले केस में भी मिलावट है, मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा भाई, पैसा हुकूमत वालों का लेके मॉडल जा रही है, मिलावट नहीं तो और क्या है? अरे बाबा, हेलमेट इन्होंने भला क्यों पाया इब्रार भाई? कितने भी डांगा पै सकती है। और इसने ऐनक क्यों लगाई हुई है पता है आपको? क्यों जी? ताकि कोई चीज खालिस नजर ना आए। ये बात ये हो रहा है ना कि जो वेखदा पुण के वेखदा है। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, मैं 3 ਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। तो घर वालों को पता नहीं चलता था? तब दूध भैंस का होता था, हाथ का बना हुआ नहीं, इसलिए पकड़ा नहीं जाता था। कितने का हेलमेट लिया आपने? 3000 का। 3000 का? 100 रुपए का लिया, वे कैसा? इब्रार भाई, मेरे स्कूल छोड़ते ही मेरे प्रोफेशनल कैरियर का आगाज हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या किया था? राशन का डिपो डाला था। अच्छा, हाँ जी, दालों और चावलों में कंकड़ डालता था, आटे में चौकर डालता था, तारपीन में मिट्टी का तेल डालता था, और मयारी घी के डब्बों में गैर मयारी घी डालकर बेचता था। वाह वाह वाह। और सुर्ख मिर्चों में लकड़ी का बूरा डालता था। यानी जो भी चीज मेरे हाथ में आ जाती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस नहीं रहती थी। वाह वाह वाह। ते मुंह ते नूर भी ते देखो ना। नूर ते साडे भरा दे मुंह ते भी वो को मिलावट करता है। और मेरी सितारों के जायचे के मुताबिक और हिसाब किताब के हिसाब से अच्छा, इसने किसी दिन बांदर ही बनना है। वाह वाह वाह। बादूआमा च भी अपनी फैमिली ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜ ਡੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अरे नहीं यार चैंपियन, ये हमारा भांजा है। ये और बात है कि हम में से कोई इसे ऑन नहीं करता। हाँ भाई, इतने सालों से बेईमानी कर रहे हो, कितना माल इकट्ठा कर लिया है? उतना पैसा इकट्ठा नहीं किया जितना आप समझ रहे हैं। अच्छा? ऐसी बात नहीं है, झूठ बोल रहा है ये सिर्फ कैमरे के सामने सच नहीं बताएगा ताकि एफबीआर या नैब वाले इसके पीछे ना लग जाएं। एक बात ज़हन में रखें, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। ले तू एडा लोकल परवेज मुशर्रफ। और देखें जी, नैब या एफबीआर वाले पकड़ेंगे तो प्ली बार्गेनिंग करके फिर बाहर आ जाऊंगा। और तुम क्या मिलावट करोगे? क्या जाली चीजें बनाओगे? उधर चाइना तो बगैर मुर्गी के अंडे बना रहा है। और ये क्या बात हुई? आप अंडों की बात कर रहे हैं, मेरी बीवी मुर्गा बना लेती है। अच्छा, वो कैसे? जिस दिन मैं घर लेट जाऊं, हाँ, मुर्गा बना लेती है। वैसे डॉक्टर साहब, ऑनररी ह्यूमन बीइंग का दर्जा तो उसको देना चाहिए। इब्रार भाई दी शादी च बड़ा रौला पिया जी की? टांचा लगियां, डांगा पै गईयां, फिर जंज खिलर गई सारी। क्यों? दूध पिलाई की रस्म में जब लड़कियां दूध लेकर आई, वो ही दूध निकल आया जो इसके हाथ का बना हुआ था। ओह माय गॉड। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ।
इब्रार भाई भांजा साहब है ना जेड़े हाँ पता नहीं कितने भांजे ने ये अपने मोहल्ले में कहने लगे मैंने वजीर आज़म बनना, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा मोहल्ले वाले कहते पहले साडे कुकड़ दे नाल लड़। और फिर ये लड़ा फिर अच्छा। की बने? लड़ा फिर की बने? जब मुर्गे ने इनको देखा तो पता क्या कहा कि नाज़रीन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चौंदा मज्जा ही है पर खलो के चौंदा। माजी दे थल्ले इंज खलोता जिवें छिक्का दे रहा है। ये इसका बाप फौत हो गया तो ये रो ही नहीं रहा था। मैंने पूछा माड़ा तुम रोता क्यों नहीं? कहता चुप करो मेरे पास एक और है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, लोग जब मगरब के गैर मुस्लिम ममालिक से होकर वापस आते हैं तो यहाँ के लोगों में बैठकर वहाँ की खूबियाँ बयान करते हैं, और जो खूबी सबसे ज़्यादा बयान करते हैं वो ये है कि वहाँ हर चीज़ खालिस मिलती है भाई। और एक हम हैं जो बहुत से कामों को इसलिए हाथ नहीं लगाते कि इसकी हमारे दीन में ममानियत है, लेकिन मिलावट करते हुए कुछ भी नहीं सोचते। ऐसा ही है जी, शायद ही कोई दूध वाली दुकान हो जिस पे ये हदीस मुबारक ना लिखी हो कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, और शायद ही कोई दूध वाली दुकान हो जिस पे खालिस दूध मिलता हो। डॉक्टर साहब, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे मिलावट के हवाले से ना दूध वाला याद नहीं आता, इंटेलेक्चुअल्स याद आते हैं। वो भी मिलावट करते हैं। सखावत पता है आपको कौन सी मिलावट? अदबी मिलावट। यानी कि किसी के कॉलम में से चीजें उठा के अपने कॉलम में लिख के चला देते हैं आगे। किताबों में से पूरे पूरे चैप्टर्स उठा के अपने अल्फाज में अपनी किताबों में शाया कर दिए जाते हैं। उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, और ये भी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मिलावट है। ये तो बड़ी कालमाना हरकत है जी। गलत हरकत है जनाब। चिड़ी विचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे, और तुहानू अपनी पै गई इब्रार भाई। असि पता नहीं दूध दे बहाने केड़ी केड़ी चटियाई पी गए हैं। ये तो है। ना जाने कैसा दूध आ रहा लेकिन है। चटियाई तो पी गए हैं, हो सकता है हमने चूना भी पी लिया हो। हाँ। लेकिन रंग फिर भी नहीं बदले। और सर नाल कत्था भी पियो ना। ना जाने कैसा दूध आ रहा है। हाँ। मलाई तो होती है, ग़िज़ायत नहीं होती। दूध में मिलावट हो या ना हो, हमने तो सिर्फ चाय ही पीनी है। आप सही फिक्रा बोला करें। दूध में मिलावट हो या ना हो, हमने तो खोए में तीली की जगह जाना होता है। मैं कहना जनाब तुसी मैनू कुछ चीज़ां लिया के दो, मैं तानू ऐसा दूध बना के विखावांगा कि मझ भी शर्मिंदा हो जाएगी। और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके माँ बाप भी बहुत शर्मिंदा हुए थे। आप ये देख लें कि हर दूध बेचने वाला ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो जो दूध बेच रहा है वो खालिस नहीं है। वाह, आज तक तुम भी चीती लग रही हो भाई। अच्छा भाई, इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब अनोखा गुज्जर साहब को। उनका दूध का कारोबार बड़े वसी पैमाने पे फैला हुआ है। अच्छा, उनके साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा परवीन ठाकुर साहिबा जो ड्रग इंस्पेक्टर है। मैं माफी चाहता हूँ इब्रार भाई, ये मोहतरमा ड्रग्स इस्तेमाल करती है? वो भाई करनी पड़ती है ना चेक करने के लिए। ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई करती। कैसी हैं आप खातून, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये ठाकर न्याज बेग आपकी क्या लगती है? ये इनकी खाला की बेटी की फुफ्फो की सास है। मैं जाली दवाइयाँ बेचने वालों के लिए खौफ की लामत। ते नाल ਤੁਹਾਡੇ कैप्सूल पे है, फड़ो। अच्छा जी अनोखा गुज्जर साहब, ये आपके साथ कौन बैठा है जी? ए मेरा प्यारा, मेरे जिगर दा टोटा, मेरा पुत्र लाडला गुज्जर। वाह, लाडला गुज्जर। अनोखा और लाडला। जनाब मैं गारंटी दे सकना ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों जी? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਲਟੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਚੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੌਂਦਾ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਚੌਂਦਾ। ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੋ ਨਹੀਂ ਆਵੋ ਪੀਂਗਾ ਝੂਠਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? हाँ तर फिटे मुंह तेरा, हाले भी दावा करदा कि मेरा दूध खालिस है। मेरा ख्याल है इसे अपने ही दुकान का दूध पिला बैठा है। अब्बा मेरी तली च खुराक हो रही हूँ, लगदा जे थे कोई मेरे हाथों कतल ही हो जाना ही। ना पुत्र ना, अगे बहुत तू कीड़ियां मारियां ना।
ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਛਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। मैंने आपको कभी मारा है? सखावत साहब मेरे भी सच्चे खुरक हो रही है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਾਬ। ए खब्बे च भी हो रही है। ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ए सच्चे पैर च भी हो रही थी। ਸਫਰ ਪਏਗਾ। ए खब्बे च भी हो रही थी। ਸਫਰ ਘਟੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ए सिर च भी हो रही थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁਰਕ ਪਈ। अच्छा परवीन ठाकुर साहिबा, जाली अद्वियात की फरोख्त रोकने के लिए और ऐसे नासर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब एक इदारा मौजूद है तो फिर ये अद्वियात क्यों बिक रही हैं वैसे? आप हमारी कारकर्दगी पर शक कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं मतलब नहीं, दसो जी। हम आपकी कारकर्दगी पे शक नहीं कर रहे, लेकिन जाली अद्वियात की फरोख्त की वजह पूछ रहे हैं। मार्केट में अवेलेबल है वो, हर दुकान पे जाली अद्वियात मौजूद हैं, तो आप लोगों के डिपार्टमेंट का क्या फायदा फिर? हद हो गई वैसे इब्रार साहब। कोई एक आध बंदा ये काम कर रहा हो तो बंदा किसी को पकड़ भी ले, अब हर बंदा ही इसी काम की तरफ चल पड़ा है, अब किस किस को पकड़े हम? यानी हद हो गई, हद से भी वध हो गई। तो आप किसी एक को निशाने इबरत क्यों नहीं बनाती ताकि उससे सबक सीखे लोग और ये काम छोड़ दें? आपको लगता है कि जाली अद्वियात का मकरू धंधा कोई आम आदमी करता है? क्या मतलब? पूरा पूरा माफिया गैंग है, सियासी पुष्ट पनाइयां हासिल हैं उन्हें, इधर पकड़ते हैं उधर से वो छुड़वा लेते हैं। इसीलिए ये लोग मैन्युफैक्चरर्स की बजाय छोटे मोटे मेडिकल स्टोर्स पे छापे मारते हैं, उन्हें सील करते हैं, कुछ दिन बाद वो डील होती है और वही मेडिकल स्टोर दोबारा चल रहा होता है। ये तो है यार एनू ते पहले मेरा हार्न बंद कराओ ना। नहीं, ये जरूरी है, उसने इफेक्ट दिया, आपकी बात को इंडोर्स किया है। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ बैकग्राउंड मिल रहा है। चले मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आप किसी पसमानदा इलाके के मेडिकल स्टोर पे या किसी मोहल्ले के मेडिकल स्टोर पे कुछ देर के लिए जाके खड़े होकर देखें, वहां पर आपको मंशियात के आदी अफराद जरूर मिलेंगे जो नशावर अद्वियात लेते हैं, खुलेआम उनकी फरोख्त होती है, कोई पूछने वाला नहीं नजर आता, कोई पूछने वाला नजर नहीं आता है, और आप जो मर्जी कर लें, ये धंधा सरेआम जारी है। हमें इतलात मिली है कि आप जो दूध बेचते हैं वो खालिस नहीं होता। आप मुझे ये बताएं, जो दूध मैं नहीं बेचता वो खालिस होता है? देखिए, दूसरों को आप छोड़ें, आप अपनी बात करें। मुझसे कसम ले लें जी, मैंने आज तक दूध में कुछ मिलाया हो, जिनसे मैं लेता हूं उनकी गारंटी नहीं मैं देता। हाँ, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में दूध का काल पड़ गया है, यहाँ भी एक माफिया सरगर्म है जो अपने अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत और जिंदगियों से खेल रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दूध की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सालाना दूध की डिमांड 70 अरब लीटर है और हमारे यहाँ पैदावार 50 अरब लीटर सालाना है, यानी 20 अरब लीटर सालाना हम लोग जाली दूध पीते हैं। जाली दूध पींदे तो जी धौना दे स्प्रिंग टूटे हैं ना। आप ये क्यों कहते हैं कि हम 20 अरब लीटर जेली दूध पीते हैं? वो जो बाकी का 50 है, जो जब उसमें मिक्स होता है वो तो सारे का सारा जेली बन जाता है। वो सारा खराब होता है, बर्बाद होता है, लेकिन ऐसा भी तो मौजूद है कि सिर्फ मशीनों से दूध बनाया जा रहा है, यानी सिरे से ही जाली। खराब होंगे, बर्बाद होंगे तो क्या नाम ना होगा। और खराब दूध लोग की पींदे ना। शाद ले लो मेरा भाई, शाद ले लो, शाद ले लो मेरा भाई, शाद ले लो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इधर किधर आ गए यार? इधर हम शाद बेचता है मेरा भाई। खा के आप आ गए, हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं यार, शायद नहीं इधर बेच रहे हम। तो हम उधर मुंह रख के आ जाता फिर ठीक है। मुंह रख के, इस तरह का मुंह वैसे आप रख ही आते तो अच्छा था। अब आप आ गए हैं तो चलो बैठ जाए। अब देखे मेरा भाई, तशरीफ तब रखेगी जब आप शायद खरीदेगी। कोई गारंटी नहीं है, निकलो इधर से फिर। नहीं खरीदेगी वो कह रहा, शायद खरीदेगी। मेरा ख्याल है बरार भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦੀ ਪਾਈ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, वो मुज़क्कर ਨੂੰ मुअन्नस ही समझते रहते। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? रखो चाहिए खरोड़ा पीछे करो, मुझे बैठने दो। आप बोलो। भाईजान, ये शायद बिल्कुल खालस नहीं जी। वो खबरदार कोची, मेरे शहद को तुमने अगर 2 नंबर बोली तो। एन मैं कल गया, मैं क्या किन्ने दी शीशी है शायद दी, कहता 3000 का। मैं क्या 3500 लेना, कहता नहीं वारा नहीं खाता। वैसे खान साहब, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये शायद खालिस है? वो तोबा यार, ये बंदी मुझ पे यकीन ही नहीं करती। वो बंदी बंदी नहीं, बंदा है भाई। अल्लाह माफ करे, यकीन करो। अब कैसे यकीन करे, मर जाऊं मैं, खुद को गोली मार ले। खुदाया पाक का कसम, अपने हाथ से बनाया है। अपने हाथ से बनाया तुमने? उतारे उतारे, थोड़ा जुबान मुंह से स्लिप निकल हो गई गया। इब्रार भाई। यार वैसे भी बड़ा बेवकूफ है। मैं क्या खान
मैंने सुना तुमने मुर्गी को नहला के मार दिया। कहता नहलाने से नहीं मरा, बाद में जब नचोड़ा है तब मरा है यार। कैसा फजूल बात करता है यार, हम कोई आम पठान नहीं है, वो नहीं है वो जो लगा, वो जो अपना जो वो ट्रेन में वो जो वजीर है वो उसका क्या नाम, साद रफीक। हाँ वो उसने मेरे को बोला हो इधर तुम्हें स्टेशन मास्टर लगवाता है। अच्छा। मैंने कहा जाओ काम करो, मैं स्टेशन मास्टर लग गया तो शायद कौन बेचेगा। ये अकलमंदी है। आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सही आदमी है। मेरे नाल पठान जंगल च गया, कोई शेर आ गया। अच्छा। वो सानू खान लगा, मैं बुक भर के मिट्टी दी शेर दे अखां च पाती। मैं कहा खान भागो, कहता तुम भागो, मट्टी तुमने डाला है। यार जल्दी बात करें, खत्म जो भी है। मेरा दूध पड़ा है, मैंने जाके दुकानों पे देना। यार दूध अगर आपका बच जाता तो आप क्या करते हैं? फिर मझ नूं पिया दी दा, अगले दिन चोली दा। खादिन और यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंदा तंग आके खुदकुशी करने ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। सोनिया तू ज़हन बना, जहर की जिम्मेदारी मेरी। घर वाले लिए तू किदों दा मर गया? ਓਏ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਬਾ। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई, चिक ताण लई, ओ चिक ताण लई। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, गैर मयारी और मिलावट शुदा अशिया की खरीदो फरोख्त बिलाशुबा एक अलमिया है, लेकिन इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं लेती। कभी कभी इदारे हरकत में आते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, फैक्ट्रीज़ और दुकानें सील होती हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वही फैक्ट्रीज़ दोबारा चल रही होती हैं, वही दुकानें दोबारा खुल जाती हैं और वही कुछ फिर से बिखरा होता है। कोई मिसाल कायम नहीं की जाती। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हुकूमत थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा कर दे तो ऐसे अनासिर कहीं नजर ना आए। इन अनासिर के लिए रिश्वत एक ढाल का काम करती है। ये रिश्वत देकर अपने सारे नाजायज काम जायज करवा लेते हैं। ड्रग और फूड अथॉरिटीज बाकायदा हर चीज को जानती हैं, लेकिन इस ताकतवर माफिया के आगे अगर कोई बोलने लगता है तो उसकी जबान बंद करवा दी जाती है, उसका तबादला करा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें आप मुझे सुना रहे हैं ना? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं कभी मंथली लेने नहीं गई, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। जी मैं ताड़ी ईमानदारी दा फैन हो गया। वैसे इब्रार भाई, मिलावट वाली चीज खाने का एक फायदा है। क्या? बंदा तंग आके खुदकुशी करने ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। सोनिया तू ज़हन बना, जहर की जिम्मेदारी मेरी। एक नंबर चीज दें तो वो लोगों को हजम ही नहीं होती जी। मैंने एक मरतबा फैसला कर लिया था कि नहीं दूध में कुछ मिलाना। अच्छा। मैं 4 कुछ दिन दूध दिता, सारे गाहक नस गए। हाँ जी, कहंदे ने दूध की देण दे सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕੌਣ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਕੌਣ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛਡਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਓਏ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਬਾ। मैं खुश ही कीता, तेरे लो देखिए तो कुछ नहीं कीता। वैसे एडा थोड़ा खुश कीता। और बच्चा भी ये हो जाए कबूतर दी बैठी हुंदी। खान साहब को खुदा का खौफ खाएं, क्यों लोगों को धोखा देते हैं शहद के नाम पे? पता नहीं क्या बेच रहे हैं यार आप इसमें, कोई शर्म आती नहीं? और मूछों को कैसे कर रहे हैं जैसे बड़ा कोई आप कोई बड़ा काम अजीम काम किया आपने। तो आप मिलावट नहीं कर रहे? नहीं, एक बंदे ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ही समझाਣ ਰਹੇ हो ਤੁਸੀਂ। भाई मिलावट हर नहीं। डिपार्टमेंट को मेरी तो ख्वाहिश है इधर बुलाऊं मैं और मैं हाथ जोड़ूं उनके सामने कि ना किया करें यार। आपके अपने औलाद के सामने भी ये चीजें आ सकती हैं कल। इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? पता नहीं शायद का मक्खी किधर चला गया। वो इधर चला गया, इधर बैठा हुआ है वो देखो। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को शायद भी तो देनी है कि नहीं? यार इससे किसी को नुकसान भी तो पहुंच सकता ना। इसमें मैंने ब्लेड डाले हुए हैं। नहीं ब्लेड नहीं, लेकिन ये मुजर सेहत पता नहीं क्या चीज है, इसको आपने शहद बना के पेश किया। मेरा भाई ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचती है, बस शुगर का मरीज इससे एहतियात करे। देखिए एहतियात तो इसने खुद ही बता दिया। अब ये किस किस को पता है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब? 30-40% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। मैंने देख दूसरे, मैं भट्टी से पूछा, मैंने कहा भट्टी
शुगर कैसे होती है इंसान को? कहता जो चेक कराओ तो शुगर ही होती है फिर। तो बेशुमार लोगों ने चेक भी नहीं कराया हुआ है और उनको पता नहीं है कि उनको शुगर है। अगर वो खा लेगा तो यार मरेगा ना। हाँ, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ जी। सखावत साहब, आप बड़े ज़हीन आदमी तो खैर नहीं है, लेकिन ये बताएं कि ये पठानों ने नस्वार की डब्बी पे शीशा क्यों लगवाया होता है? पहले शादी होती थी, एक मर्तबा मतलब ऐसा मसला बना, शीशा लगवाना पड़ा। क्यों? एक पठान ने पाजी चूंडी भर के ना मुंह की बजाय कांच रख ले। अच्छा जी, रूबा की तरफ चलते हैं। रूबा, आपके पास क्या इंटरेस्टिंग चीज है जी आज? जी तैयार हो जाए आज भी मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए। आपने बहुत से दूल्हों को घोड़ी पर सवार होते तो देखा ही होगा, लेकिन घोड़ी पर सवार होकर करतब करने की कोशिश करते हुए नहीं देखा होगा, इसीलिए ये वीडियो देखें। ये क्या हुआ, सारे पीछे की तरफ देखना शुरू हो गए हो? तुम इधर तुम आगे की तरफ देखना शुरू कर दो। वो लाकड़ में टीवी ये उत्तर दे इंज। वो चारपाई के ऊपर खड़ा होना चाहता था। यार ये थोड़ा टीवी है को खड़ो। उन्हें घोड़ा ही डांसर ले आंदा तो देखना ही। पहले खुद घोड़ी पे चढ़ा, फिर घोड़ी को किसी और चीज पे चढ़ा रहा था। मुझे तो लगता है ये घोड़ी को स्टैंड पे लगा रहा है। इस घोड़ी नू मेरे हाथ दा बनया मसाला खवाओ, मजाल जे घोड़ी हिल जाए। अच्छा, वो कोच इस घोड़ी में ताकत नहीं है, इसको मेरा शहद खिलाओ। हाँ, इससे तो तगड़ी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, इस घोड़ी को भी और उस बच्ची को भी। घोड़ी जेडी डिगदी फिरदी है ना, इनू गर्मी होई है, इनू कच्ची लस्सी पियाओ। पर दूध खालस ले लेना। जी रूबा, आगे क्या है आपके पास? जी जिम्नास्टिक के बड़े बड़े मुजाहरे तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन इस वीडियो में जरा इन लड़कों को देखिए कि कैसे बगैर वसाइल के ही सड़क पे अपने अपने टैलेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो तेरा वो ये सफर ही इंज करते। अच्छा कर नहीं रहे, जुड़े ने। अच्छा, मैनू लगता है ना शेखूपुरे तो नारोवाल जा रहे हैं। एक दूजे नु कहंदे जान लग्या तू मेरे नाल आ जा फिर। ये नवी चली है बैक कोच। मेरा ख्याल है एक बंदे के बाजू नहीं है, दूसरे की टांगे नहीं है। वो सफर ते करन दे ने, पर इन्हां चों दोवां च टूल प्लाजा कौन देगा? इब्रार भाई, इन्हां कोल किराया ना होने की वजह तो बस तो ला दिता गया है और मंजिल तक पहुंचने के लिए और कोई तरीका भी नहीं है। और मैनू ये लग रहा है कि इन्हां दे दोवां दे ढिड जुड़े ने। मेरा ख्याल है कि कोई मेरे हाथ दी बनी चीज खा बैठे। कोचा मेरा शहद खाएगा तो ऐसे बाजी लगाएगा। ओ कीती भी पाएगा। ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। मुझे लगता है गलत इंजेक्शन लगवा बैठे हैं। रूबा की तरफ दोबारा चलते हैं। बताइए रूबा, और क्या आपके पास? कुछ लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं और फिर सारी जिंदगी पछताते हैं, एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक बच्चा है जो ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल से कम नहीं। वो दौड़ में भाग भी रहा है और हार भी तस्लीम नहीं कर रहा। साडा बच्चा हो जी जिन्हें सारे नु अगे लाया। अल्हम्दुलिल्लाह वाला बच्चा। आज रास्ते में वापस फिर नहीं दिया। इब्रार भाई, ऐसे बच्चे बड़े होके लंदन में अपना अपना फ्लैट लेते हैं। मेरा ख्याल है वही बच्चा बड़ा हो गया है। ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਲਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਕੁਝ। लो जी, आज मैं वो बच्चा देख लिया जिन्हें खालस खुराका खादियां ने। वो कोचा बच्चों को मेरा शहद खिलाओगे तो ऐसे तंदुरुस्त होएगी। ओ तंदुरुस्त नहीं, तंदुरुस्त करना, तंदुरुस्त। हाँ, रेस में वो जीता नहीं है, तंदुरुस्त होगी ऐसे। चलो रेस नहीं जीता, चालाकी तो मारा है ना। फिर भी कामयाब नहीं हुआ, चालाकी में भी कामयाब नहीं हुआ। तेरा शहद जिन्ने खादा ना ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ बचे। ਇਹ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब है साडे गाहक नहीं। तो अभी नजरात ये था आज का दर्जा शरारत, जिसका वक्त हुआ खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। चिक ताण लई ओ चिक ताण लई। आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। साडे
मुखड़ा लुकाउण वाले ओ ए भी दस दे ओ शर्माउण वाले ओ शर्माउण वाले ओ पाया सी प्यार लुक छुप जाण लई सजना ने बूए अगे चिक ताण लई चिक ताण लई ओ चिक ताण लई ओ आशका तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूए अगे चिक ताण लई सजना उसूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे सानू गोली मार दे ए नहीं सजना उसूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे सानू गोली मार दे असी दूर बैठे अखियां मिलान लई सजना ने मुए अगे चिक ताण लई चिक ताण लई चिक ताण लई ओ आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई ओ आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई चिक ताण लई चिक ताण लई ओ आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। बाजार जाने लगेगा मुझे भी बताना, मेरे बेटे की जूता चेंज करना वो भी करना। तो आज की जुमा पढ़न नहीं गया? मैंने लगता है इब्रार भाई मियां बीवी च बहुत नफरत है। क्यों? वैसे नफरत की लकीर खिंची। मेरी ये हाल देख रहे हो, ये औरतों के तसादम में आने से हुई है। मैनू लग रहा है तेनू किसी औरत ने कोई गल की है तो ओदी गल थल्ले आ गया।